हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक जजमेंट आपको बताने वाला हूं, लेटेस्ट। ये जजमेंट दोस्तों मेंटेनेंस केस पर है। और आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो इसमें केवल एक पहलू नहीं बल्कि बहुत सारे पहलू हैं। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे, ये देखते हैं कि जजमेंट हमारे फेवर का है तो मैं देखूंगा, जजमेंट हमारे फेवर का नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। लेकिन दोस्तों, होता बिल्कुल उल्टा है। जो जजमेंट आपके फेवर का नहीं होता वो आपको ज्यादा चीजें सिखा जाता है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी किसी भी वीडियो का आकलन इस आधार पर मत कीजिएगा कि वो जजमेंट हमारे फेवर में या अगेंस्ट। इस मामले के अंतर्गत इतनी सारी चीजें कोर्ट ने बताई हैं जो आपको समझ लेनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो इस मामले में है वही गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस यही है, वीडियो को अधूरा ना छोड़ के आखिरी तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस मामले में पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस चला और मेंटेनेंस लग गया। 10,000 रुपए पत्नी को देने थे, 15,000 रुपए नाबालिग बेटी को देने थे, यानी टोटल 25,000 रुपए प्रति माह पति को देना था। पति इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था। उसने एक अपील दायर कर दी और हाईकोर्ट में आ गया। अब हाईकोर्ट में उसका अपना मत था। उसका यह कहना था कि भाई, जो मेरी पत्नी है वो बीटेक एमबीए है, बीटेक भी किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, यानी वेल क्वालिफाइड है, और शादी से पहले वो जॉब भी करती थी, वहां से उसको 3 लाख रुपए आय भी आती थी, और इवन भरण पोषण का केस फाइल करने के बाद भी उसको अच्छी खासी आय आती रही है। और वो ये झूठा दावा कर रही है कि 2 साल से उसके पास कोई अर्निंग नहीं है और वो नहीं कमा रही है। अब दोस्तों, हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि पति ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया है कि पत्नी वर्तमान में कमा रही है। अब दोस्तों देखो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। उन सबको पता होगा कि मैं आपको सिंपल 100 की एक बात बोलता हूं, ज्यादा ना खींच के, कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप पत्नी की इनकम वर्तमान की शो कर सकते हो तो आपका मेंटेनेंस बच सकता है, वरना कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपके ऊपर लग जाएगा। यहां कोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई, कमाने की क्षमता एक अलग बात है और वास्तविक आय होना एक अलग बात है। उसने बीटेक एमबीए किया हुआ, ये ठीक है, ये तो हो गई उसकी कमाने की क्षमता, लेकिन वो कमा तो नहीं रही है, क्योंकि वर्तमान समय में वो कमा रही है ऐसा कोई साक्ष्य आपने दिया नहीं है। दूसरा, जब दोनों अलग हुए थे, जब अलगाव हुआ था, उस समय पे बच्चा बहुत छोटा था, तो हो सकता है कि बच्चे की परवरिश करने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी हो, या फिर ऐसी कोई पारिवारिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे की देखभाल या अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से उसने नौकरी ना करी और समय बीतने के साथ अनुभव खत्म हो जाता है और वर्तमान समय में उसको नौकरी ना मिल रही हो। तो ऐसी परिस्थिति में केवल इस आधार पर कि उसके पास कमाने की क्षमता है, उसको और बच्चे को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। अब देखिए, ट्विस्ट आपको बताता हूं यहां क्या था। यहां हाईकोर्ट ने एक और बात कही कि पति अपनी माता को स्वेच्छा से 35,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता दे रहा है, तो पत्नी और बच्चे को देने में उसे आपत्ति क्यों है? समझ रहे हैं बात? आपको पिछले कई सालों से मैं समझा रहा हूं कि जो आप इस चीज में पड़े हुए हैं कि मैं अपने ऊपर केस करवा लूं अपने माता पिता से, यह एक र्यूमर है। इस पर आपको सही दिशा निर्देश देने के लिए अनेकों वीडियो मैंने बनाए, लेकिन फिर भी आप लोग मिसगाइड हुए। कई प्रकार के आपको ऐसे वीडियोज मिल जाते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि अपने मां बाप से अपने ऊपर केस करवा लो, या कई बार आपको ऐसी राय भी मिल जाती है फिजिकली कि ऐसा करवा लो। ऐसा करवा के सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। एक तो उस केस में अननेसेसरी आपके लिटिगेशन एक्सपेंसेस खराब हो रहे हैं, और सेकेंडली जब उसका ऑर्डर आप किसी मेंटेनेंस केस में लगाते हो तो वहां यह होता है कि भैया, जब माता पिता को अपनी मर्जी से दे रहा है या केस चलने के बाद दे रहा है तो पत्नी को देने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए मैंने आपको, आप देख लेना, पुराने पिछले 4-5 साल से समझा रहा हूं लगातार आपको कि ये काम मत करो, ये गलत है, ये एक मिथ है, ये र्यूमर है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, जबकि एक्चुअल में इससे नुकसान मिलता है। और ऐसे कई जजमेंट पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं। इस जजमेंट में भी यही हुआ। कोर्ट ने बोला, जब 35,000 रुपये माता पिता को दे रहे हो तो भैया 25,000 रुपये यहां देने में क्या दिक्कत है? ठीक, एक बात हो गई। अब बहुत सारे पति क्या करते हैं, ये भी उनको कई बार गाइडलाइन मिलती है, या ऐसे भी कई सारे वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिनमें बताया जाता है कि भाई, आप लोन ले लो और कोर्ट में दिखा दो जी मेरी तो लायबिलिटी है। और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अब जब लोन लेते हैं तो ऐसे तो लोन मिलता नहीं, आपको पता है, प्रोसेसिंग फीस जाती है, तमाम और प्रकार की फीसें जाती हैं। 1-2 लाख रुपए तो शुरू में ही खराब हो जाते हैं। उसके बाद उतना जितना लोन होता है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट आप दे रहे होते हैं। लास्ट में कोर्ट कहता है, इस लोन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों लिया आपने? क्योंकि यहां पे भी कोर्ट ने कुछ ऐसा ही बोला पर्सनल लोन, सोसाइटी लोन, आपने कोई घर खरीदा है, घर में निवेश किया है, इन सब से आपको भरण पोषण में छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो कुछ भी आपने किया है ये तो आपने अपने लाभ के लिए किया है। और ऐसी दोस्तों तमाम गाइडलाइंस हैं, और किसी भी प्रकार की लोन लेने पर आपको कोई छूट नहीं मिलती। तो इस प्रकार की भ्रमित चीजों से दूर रहें। दोस्तों,
अगर आपको ऑनलाइन से सपोर्ट मिलता है ना, सीखने को मिलता है, तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मिसगाइड कर सकती हैं। तो पहले आपको एश्योर करना होता है कि जो चीज आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो वो सही है भी या नहीं। और आपने अगर किसी प्रकार से मिसगाइड होकर के कुछ कर लिया तो वो डायरेक्टली आपको नुकसान करेगा। तो यहां पे 2-3 चीजें देखो आपको ध्यान में रखनी है। एक, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे कोई वीडियो हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, आप ये एश्योर करो कि जिस भी बंदे का वो आर्टिकल है, जिस भी बंदे का वो वीडियो है, वो लीगल फील्ड से रिलेट करता है। आपका जो सोर्स है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अगर ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है तो भी आप आगे जाकर के फंसेंगे। और ये जो मैंने आपको भी जजमेंट बताया, इसमें भी देखो कितनी सारी चीजें हो गई। एक तो लोन वाली मिसगाइडेंस क्लियर हुई, एक आपको क्लियर हुआ कि जो आप अपने माता पिता से अपने ऊपर भरण पोषण का केस करा लेते हो, और एक आपको क्लियर हुआ कि कई बार आपको कह दिया जाता है आपकी पत्नी तो बहुत पढ़ी लिखी, आपका मेंटेनेंस तो यूं खत्म हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ये कई सारे मिथ जो हैं ये कहां से जनरेट हो रहे हैं? ये सारे सोर्सेज भी डियर ऑनलाइन ही पड़े हुए हैं। तो अगर 10 अच्छी चीजें हैं तो 10 बुरी चीजें भी हैं। डिफरेंशिएट करना आपका काम है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।